अरे वो क्या है ना, आजकल पत्रकारिता का मतलब खाली ग्लैमर रह गया है। कौन कितना मेकअप किया है, कौन कितनी अच्छी साड़ी पहना है। महिला पत्रकारों के लुक्स देख करके हूटिंग हो रही है न्यूज रूम में। पहले तो ये लुक देख लीजिए आप, हो पूरा बांग्ला वाला अंदाज। माने ये कैसी छेड़खानी चल रही है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद और चुनाव के दिन पल पल हर पल जो तो ड्रामा किया है इन एंकर एंकरानियों ने कि हमको आज तक शर्म आ रही है। इन्हें शर्म आती ही नहीं है, इनको आता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं। पूरी बेशर्मी के साथ ये हिंसा के मजे ले रहे हैं। फेक न्यूज से लेकर दंगाई न्यूज तक बात जब बंगाल की आई है तो ये कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बंगाल से खबरें आई जा रही हैं, तस्वीरों में दिख रहा है कि कौन लगा रहा है आग, मगर गोदी मीडिया पूछ रहे कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। मॉडर्न डे गांधारी हैं ये सब, आंख पे पट्टी बांध लिए हैं, पर क्यों, किसका है खौफ, जानना है तो देखिए टीआर फोबिया का ये एपिसोड, क्योंकि क्या है ना भैया, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पहले चुनाव के कवरेज के लिए कैसी कैसी तैयारियां होती थी। न्यूज रूम में डेटा लेकर के आया जाता था, काम बांटा जाता था, स्टैट्स लेकर के आए जाते थे, ठीक है, कंपेयर किया जाता था उन्हें। अब चुनावी कवरेज की तैयारी होती है ऐसे। पहले तो ये लुक देख लीजिए आप, हो पूरा बांग्ला वाला अंदाज। अरे पागलों, तैयारी का मतलब न्यूज की तैयारी होता है, तुम्हारा तैयार होना नहीं होता है। चलो पहले थोड़ा सा शैतानों के वकील, अरे डेविल्स एडवोकेट बन के ये बोल सकते हैं कि हो जाता है कई बार अति उत्साह में। कंपटीशन भी तो बहुत है ना गोदी सेक्टर में, हाँ तो हो जाता है, इसे गलती कहते हैं। मगर चाटुकारिता ही पत्रकारिता है, ये बताना और बहस करना को थेथरई कहते हैं। अब ये जो साड़ी वाली महिला है उनका नाम है मेघा प्रसाद, एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर है। आप सोचिए जरा, जिनकी बातों में ही दम होना चाहिए, उनका पूरा फोकस अगर लुक्स पर हो, इसका मतलब है कि आपकी बातों का कोई लोड नहीं लेता। खैर, इनकी ओहो हो वाली वीडियो आती है, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती सवाल उठाती हैं कि भैया ये चल क्या रहा है टीवी पे। मेघा प्रसाद पे वो व्यंग करती हैं कि लुक्स देखिए, ओहो हो, पत्रकारिता करना बस में नहीं है तो थोड़ा लुक्स पर ही काम कर लूं वाला दौर चल रहा है। अब देखिए, एक चीज में तो मैं गोदी सेक्टर में काम करने वाले पत्रकारों की तारीफ करना चाहूंगी कि ये इतनी गालियां सुनते हैं, आलोचना झेलते हैं, देखते हैं, मगर बेचारे एकदम अच्छे से ना अवॉइड कर देते हैं, ना होता है, दिल पे नहीं लेते हैं। ये ले लिया तो नींद उड़ जाएगी ना, लोगों से नजर कैसे मिला पाएंगे, अरे खुद से कैसे नजर मिलाएंगे। मगर मेघा प्रसाद अभी फेमस वाली गोदी एंकर नहीं है, पिछले कुछ दिनों में ये वायरल होना शुरू हुई हैं, तो तकलीफ हो जाती है बेचारी को। उलझ गई प्रियंका भारती से, एकदम मतलब कैट फाइट पे उतर आई, मेरा मजा आ गया। मेघा प्रसाद कहती है कि उफ 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 उफ, मेरी साड़ी पहनने से इतनी जलन, बंगाल की संस्कृति और पहनावे से इतनी घृणा ठीक नहीं है। माँ दुर्गा के किसी भी कार्यक्रम में ऐसी साड़ी पहनी जाती है। वैसे बिहार में आरजेडी की बुरी हार में आपकी भी बड़ी भूमिका रही है, उसको ठीक करने पे फोकस करिए, मुझे और मेरी साड़ी को कम निहारिए। प्रियंका भारती हाहा वाला इमोजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जलन, मैंने किसी के साड़ी पहनने से किसी को जलन क्यों होगी, मन होगा तो खरीद लेंगे। प्रियंका, कहना क्या चाहती हैं आप, हैं, मतलब तो कुछ और लग रहा है आपका। दूसरी बात, ये हर जगह ना देवी देवताओं को अपनी लड़ाई का हथियार बनाना अच्छा बात नहीं है। ये माँ दुर्गा का कार्यक्रम नहीं था यार, चुनाव की कवरेज थी, खुद बेइज्जत होते रहते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि माँ दुर्गा का भी अपमान करोगे। तीसरी बात, आरजेडी की हार की वजह प्रियंका भारती हैं, ये कहाँ से आया, क्या लॉजिक है। और जहां तक बात है निहारने की, तो सबसे अच्छे से आपको तो किसी और ने निहारा था। खैर, इन दोनों में खूब ट्वीटबाजी हुई। प्रियंका भारती ने एक बढ़िया बात कही कि भैया जलन नहीं है, तुम लोगों की पत्रकारिता पे अफसोस होता है, हमें भी होता है बहन, हमें भी होता है, क्या करें। खाली मेघा जी ही नहीं, चुनाव के दौरान पूरे एबीपी न्यूज ने कमाल किया, बस काम का काम नहीं किया। हर चैनल का अपना एक साउंड होता है, एक म्यूजिक होता है जो बार बार बजता है, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए या फिर कोई ब्रेक आने वाला हो। एबीपी का चुनाव के दिन म्यूजिक साउंड कानों को राहत देने वाली मधुर धुन सुनेंगे, सुनिए। कांग्रेस का खाता खुल रहा है तो मतलब मुस्लिम वोट के अंदर डिवीजन हो रहा है, मुस्लिम वोट का डिवीजन मतलब बीजेपी को फायदा। नहीं, पहले हमें ये देखना चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी और नूर मोहम्मद, यदि ये दो सीटों, मौसम नूर गुरुत्वाकर्षण भी बोल रहा कि भाई इनके इतना गिरने में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं भी इतना ताकतवर नहीं हूं जो कि इतना गिरा दूं किसी को। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। और इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए
जितनी बार ये धुन बजा उतनी ही बार ये सब वर्ड प्ले खेले हैं। झालमुड़ी मैंने खाई, मोदी जी की बात आती है तुरंत मोदी जी की झालमुड़ी का असर हो गया है, झालमुड़ी का जादू चल गया है, झालमुड़ी ने इतिहास बना दिया है, झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। इनका ये पूरा न्यूज का सेटअप आप देखिए, ये सेटअप देख के लग रहा है कि चुनाव चल रहा है। पूरा सेटअप मोदी जी और झालमुड़ी पे ही बनाया गया है। ममता बनर्जी के पास तो कोई चांस था ही नहीं। खैर, इनका साज श्रृंगार और नाच गाना छोड़िए, क्योंकि ये चाटुकार की कैटेगरी से अपराधी की कैटेगरी वाली हरकतें करने लगे जब बंगाल से जलने की तस्वीरें आने लगी। अपराधी से याद आया ये तिहाड़ रिटर्न, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ाया पत्रकार। जरा इसकी बातें सुनिए। ये कह रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को नॉर्थ कोरिया बना दिया था, बंगाल अब स्वतंत्र हुआ है। भाई निर्लज्जता भी लजा जाए, ऐसी हरकतें हैं इन लोगों की। देश के लोकतंत्र का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती है भाइयों? हाँ, और ये बताओ, मोदी जी जब सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं तो एक राज्य में तानाशाही पर टुकुर टुकुर वो देखते रहेंगे हैं? अरे यार, भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे। इसके हिसाब से बंगाल में जो कुछ भी इस समय हो रहा है वो तो आम पब्लिक है, भोली पब्लिक है, वो तो जश्न मना रही है। मणिपुर की तरह यहाँ भी सब चंगासी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब से चुनाव हारी हैं, उस दिन के बाद से वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे बंगाल में एक नया स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो। आम जनता सड़कों पर आकर जिस तरह खुशियां मना रही है, उससे लगता है जैसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने न जाने कितने दशकों के बाद आजादी की हवा में सांस ली है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जय श्री राम के नारों से गूंजता ये जुलूस देखिए, जिसमें बजरंगबली की विशाल प्रतिमा एक बुलडोजर पर रखकर निकाली गई है। यानी अब पश्चिम बंगाल में बजरंगबली और बुलडोजर दोनों की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आजादी की यही तस्वीर देखिए। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। एक तो बजरंगबली का बुलडोजर से क्या रिश्ता है? हिंदू धर्म का प्रतीक कैसे बन गया बुलडोजर? कौन से भगवान चलाते थे इसे? और स्वतंत्रता का जश्न ऐसे मनाया जाता है? स्वतंत्रता का मतलब लूटपाट और आगजनी है? अगर यही स्वतंत्रता है तो नहीं चाहिए भाई। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे बंगाल भारत में ही मौजूद एक नॉर्थ कोरिया जैसा देश बन गया था, जहां की कोई खबर सही मायने में देश के बाकी लोगों तक, हम तक और आप तक पहुंचती ही नहीं थी। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और न्यूज चैनल्स भी वही दिखाते आ रहे थे जो ममता बनर्जी चाहती थी। रियली? खबरें ही नहीं आ पाती बंगाल से? ये तुम लोग बोल रहे हो कि बंगाल में मीडिया ममता के कंट्रोल में है। कब तुमने कोई खबर दिखाया है जी? महंगाई, बेरोजगारी, वोट डिलीशन कब बताए तुम लोग? ममता बनर्जी ने रोक रखा है क्या तुम्हें? या फिर इसी को भोजपुरी में गलदोदरी कहते हैं, चोरी करना और दूसरों को चोर बताना। इससे याद आया ये फर्जी मास्टर साहब, जिसे अभी पढ़ना चाहिए मगर पढ़ाने की नौटंकी करता है। इसके पास भी हेडक्वार्टर से सेम ही स्क्रिप्ट आई और इसने चेप दिया। कह रहे हैं कि बंगाल में आम लोगों का जैसा सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है वैसा देश के किसी राज्य में शायद ही देखने को मिला है। बात तो सही है, देखिए जरा जश्न की तस्वीरें, कभी ऐसी तस्वीरें किसी राज्य से देखने को मिली हैं? ऐसा लग रहा है लोग आजाद होने का जश्न मना रहे हैं। सही बोल रहे हैं, आजादी के जश्न की वीडियोस भी देख लीजिए आप लोग। पहली बार किसी ने जीत का क्रेडिट गोदी सेक्टर वालों में से, पहली बार खुल के ज्ञानेश कुमार को क्रेडिट दिया है बीजेपी के जीत के लिए। देना भी चाहिए भाई, 90 लाख भारतीयों से वोट का अधिकार छीन लेने जैसा महान काम किया इन्होंने। बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है। आई अग्री। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सुशांत सिन्हा बहुत खुश है, एकदम फूल का कुप्पा हो गया है कि अब तो घुसपैठिए भगाए जाएंगे। ट्वीट करके कहा कि ये मैंडेट घुसपैठियों को बाहर करने का है। बात तो सही है, होना तो चाहिए ये, पर क्यों नहीं हो रहा था अभी तक? घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी जिनके पास है वो इतने सालों से घुइयां छील रहे थे। ये घुसपैठियों वाला मामला तो गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्री अमित शाह है, तो घुसपैठियों को घुसने काहे दे रहे थे? अच्छा, चुनाव चल रहे थे ना, घुसपैठिए भगा दिए तो मुद्दा बनाएंगे कैसे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब हमें जो आ रहा है ना मन में, ये सब बके जा रहे हैं। ट्विटर से लेके टीवी हर जगह जहरीली उल्टियां कर रहे हैं। एक ये है पैरों की धूल वाला, सागरिका घोष को फेक न्यूज फैलाने वाला बता रहा था और खुद देखिए क्या कर रहा है। बंगाल में जश्न मन रहा है, बीजेपी का झंडा नहीं तिरंगा यहाँ पे है। चुनाव के अंधे को ना हर जगह बंगाल ही नजर आता है। यही नहीं, गोदी सेक्टर के कई वैशाख नंदनों ने वर्ल्ड कप के जश्न की इस वीडियो को बंगाल का बोल के चलाया है। इनसे उम्मीद कर रहे हैं आप पत्रकारिता की? छी, हमसे नहीं झेले जाएंगे, ये सब बहुत जहरीले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वाली वीडियो मिलेंगे। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए
और ठीक है, कमेंट करिए, बुरा भी लगा है तो कमेंट करके बता दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।